नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अब तक रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन ये तीनों ही अब्दुल, रोहित और अनिका को अपनी अपनी लोकेशन सेंड करने के बाद अब उस शख्स यानी कि निखिल के पापा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर रोहित और अनिका दोनों ही अभी पुल में गिरे हुए थे और साथ के साथ अभी सारे के सारे कपल वहाँ पर पुल में गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब रोहित और अनिका पुल में गिरे तो उन्हें वो ज़्यादा रोमांटिक लगे। इधर अब आकाश यहाँ पर अपने हाथों में श्रेया को उठाकर उसे घुमाने लगता है और यहाँ पर वो सभी अभी अपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद अब अनिका यहाँ पर कहती है, मिस्टर मारवा नाउ इट्स इनफ, अब चलिए, क्योंकि देखिए बहुत समय हो गया है और अभी हमें बाकी की तैयारियां भी तो करनी ही है, इसलिए इससे पहले हम लेट हो जाए, इसलिए अब यहाँ से निकलिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी कहता है, श्योर अनिका। यहाँ पर अब पहले अनिका और रोहित दोनों ये पुल से बाहर आ जाते हैं और पुल से बाहर आने के बाद ये दोनों सीधा ही शावर एरिया की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि दोनों के कपड़े गीले हो रखे थे। वहां जाने के बाद वो दोनों अब शावर लेते हैं। तो यहाँ पर रोहित और अनिका शावर लेने के बाद वो दोनों ही अब अपने यहाँ पर बाथरोब पहनकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। वो जब दोनों यहाँ बाहर आ जाते हैं तो अब उनके बाहर आने के बाद एक एक करके अब सभी लोग यहाँ पर शावर लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। अभी क्योंकि सभी लोग यहाँ पर भीग चुके थे, इसलिए शावर लेने के बाद वो सब अपने अपने बाथरूम, जो कि यहाँ पर स्टाफ को कहने के बाद रोहित ने पहले ही सबके लिए अरेंज करवा दिए थे, तो वो सब यहाँ पर अपना अपना बाथरूम पहन कर बाहर आते हैं। और कुछ ही देर के बाद अब सभी जब बाहर आते हैं तो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर अब आने के बाद अब भूमिका कहती है, अरे आने वाले कुछ घंटे के बाद तो शादी है, इसलिए अब हमें तैयार भी तो होना है। कितना समय हमें बस इसी मौज मस्ती में ही निकल गया, इसलिए हमारे पास अब समय बिल्कुल ही कम है। भूमिका की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ भूमिका बिल्कुल सही कह रही है, और देखो वो मेकअप आर्टिस्ट कब आने वाली है, किसी की उससे बात हुई है क्या, वो अभी तक क्यों नहीं आई। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब भूमिका कहती है, यार वो तो बस आने ही वाली होगी, लेकिन सबसे पहले तो हमें स्वाति आंटी और श्वेता को सपा ट्रीटमेंट भी तो देना जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी मस्ती में तो उन दोनों का ये काम भूल ही गए। इस बात पर अब अनिका कहती है, भूमिका इसकी चिंता मत कीजिए, वो दोनों तो ऑलरेडी वहाँ पर ही होंगी। यहाँ पर वो सभी अभी बातें करते हुए ही अपने अपने रूम में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आपने एक बात नोटिस की है क्या। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, कौन सी बात अनिका, तुम कहना क्या चाहती हो। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मुझे रेखा मौसी का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अरे जब से वो लंदन से वापस आई है, पता नहीं क्यों मुझे वो बदली सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी वो रेखा मौसी है ही नहीं जिसे मैं जानती थी, या जो मुझ पर अपनी जान न्यौछावर करती थी। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा जब से वो यहाँ पर आई है वो माँ से ज़्यादा वो रिया के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है वो बस रिया के ही इर्द गिर्द रहने की कोशिश करती है, जबकि वो यहाँ पर माँ की शादी में आई हैं, और जितना उसका और माँ का एक प्यारा सा रिश्ता है तो उसे माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे भी वो उनकी एज की भी हैं, ना कि रिया के साथ। हालांकि मैं मानती हूँ मिस्टर मारवा कि रिया रेखा मौसी की फेवरेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं। अरे पहले भी तो कितने बार रिया उनके साथ रह चुकी है, लेकिन मैंने ऐसा बिहेव उनका पहले कभी नहीं देखा। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, तुमने खुद मुझे बताया था अनिका कि रेखा मौसी रिया को लेकर
काफ़ी प्रोटेक्टिव है और उन्हें रिया का साथ भी अच्छा लगता है, तो शायद इसी वजह से ही वो ऐसा कुछ कर रही होंगी। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर उनकी बेस्ट फ्रेंड बड़ी रानी भी है और साथ के साथ माँ भी, लेकिन देखिए वो उन दोनों में किसी के साथ भी टाइम स्पेंड ही नहीं कर रही है। माँ का तो समझ में आता है कि चलो वो अपनी शादी की तैयारियों के बीच में बिजी हैं, लेकिन वो बड़ी रानी के साथ तो टाइम स्पेंड कर सकती है ना। पता नहीं क्यों मिस्टर मारवा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक काम करती हूँ मिस्टर मारवा, मैं एक बार बस बच्चों से मिल कर आती हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया है बच्चों को देखे हुए। बच्चे इस वक्त सही भी हैं या नहीं। अनिका की यह बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, अगर तुम बच्चों से मिलने के लिए जा रही हो तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी एक बार बच्चों से मिल लेता हूँ। अब ये कहते हुए अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती और ये कहते हुए वो अब रोहित भी अनिका के साथ बच्चों से मिलने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि तभी अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा पहले चेंज तो कर लीजिए, कैसे ही हम बाथरूम में ही वहाँ पर जाएंगे। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, जब हम आए थे तो क्या किसी ने देखा नहीं था क्या अनिका? तो तुम भूलो मत, इस वक्त इस होटल में बस हमारी ही फैमिली है, ना कि कोई और है। और हमारी फैमिली के सामने ऐसे हमें जाने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना देख लो। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मुझे पता है कि हम ऐसे ही यहाँ पर आए थे और हमारी ही यहाँ पर फैमिली है, लेकिन फिर भी मिस्टर मारवा ऐसे बाथरूम में जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनते ही अब अनिका अब कबर्ड से अपने और रोहित के कपड़े निकालकर वो बेड पर रख देती है और अब वो अपने कपड़े लेकर सीधा ही बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। तो वहीं यहाँ पर रोहित अब विंडो के पास जाकर पर्दे को हटा देता है और रोहित जब पर्दे को हटाता है तो वो वहाँ पर विंडो से गार्डन को ही देख रहा था। रोहित यहाँ पर गार्डन को देख रहा था कि तभी रोहित की नज़र सामने एंट्रेंस पर जाती है। जो रोहित को वहाँ खिड़की से नजर आता है तो पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब रोहित अपने पास में रखी दूरबीन से वहां का नजारा देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें तो दूरबीन से साफ साफ देखने के बाद फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ रोहित अपने ही मन में कुछ सोच रहा था कि तभी अब उसे दरवाजे के नोक होने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर रोहित अब जल्दी से अपने सेंस में आता है कि अब उसे समझ आता है कि जरूर उनके कमरे के दरवाजे पर कोई है। इसलिए अपने कदमों को वो दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है ताकि वो जान सके कि आखिर इस वक्त दरवाजे पर कौन है। जैसे ही वो वहाँ पर दरवाजे को खोलता है तो वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक दो स्टाफ खड़े हुए थे। उन लोगों को देखकर अब रोहित कहता है, जी कहिए। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, सर हमें मिस्टर वालिया ने यहाँ पर भेजा है, ये आपके और आपकी वाइफ के कपड़े हैं, उन्होंने आपके लिए ये ड्रेसेस भेजी हैं। उन स्टाफ की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है आप ऐसा कीजिए, इन्हें अंदर लेकर आ जाइए। ये सुनते ही वो स्टाफ अब रोहित के साथ अंदर कमरे में आ जाता है और वो अब उन ड्रेसेस को सोफे पर रख देता है। तो अब रोहित यहाँ पर अब उनकी टिप देते हुए कहता है, वो ब्राइड और ग्रूम के कपड़े उनका क्या रहा? क्या उन दूल्हा और दुल्हन के दोनों के कपड़े आ गए? रोहित की इस बात पर वो स्टाफ जवाब देता है कि सर वो आपकी वाइफ के नाम से ऑलरेडी ही उनके मोम और डैडी के रूम में भिजवा दिए हैं। सर इंजॉय। अब इस बात पर अब रोहित उन्हें थैंक यू कहता है तो वो दोनों भी अब अपना सिर झुकाते हुए रोहित को ग्रेट करते हुए वहां से जाने लगते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रोहित फिर से यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो सोफे के पास आकर अब अपने कपड़ों की रैपिंग को हटाने ही वाला था कि तभी अब यहाँ पर अनिका बाथरूम से अपने कपड़ों को चेंज करके आ जाती है। जैसे ही अनिका बाथरूम से बाहर आती है तो वो सोफे पर की तरफ देखकर कहती है, क्या हमारी ड्रेसेज आ गई हैं मिस्टर मारवा? इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ इनफैक्ट स्वातिमा और करण पापा की भी ड्रेसेज आ गई हैं, इवन वो उनके कमरे में भी पहुंचा दी गई हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर मिस्टर मारवा, अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब आप भी जल्दी से बाथरूम में जाइए और चेंज कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले हम बच्चों से मिलने के लिए चलते हैं।
अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है ठीक है अनिका, और यहाँ पर रोहित भी अब अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ अनिका मिरर के सामने अपने बालों को कॉम्ब करने लगती है और अब वो यहाँ पर अपने बालों की एक हाई पोनी टेल करती है। इसके बाद अब वो अपने फेस पर अपना क्रीम लगाकर वो अब सोफे पर आ जाती है। सोफे पर आने के बाद एक पल के लिए तो अनिका यहाँ पर अपनी ड्रेस को खोलकर देखना चाहती थी, साथ के साथ जो उसने ड्रेस रोहित के लिए तैयार करवाई थी उसे भी। इससे पहले कि अनिका अपने कपड़ों को देखती कि तभी उनके रूम का दरवाजा फिर से नॉक होने लगता है। दरवाजे के नॉक की आवाज को सुनकर अनिका दरवाजे की तरफ खोलने के लिए बढ़ जाने लगती है। अनिका जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो सामने अनिका के तीनों बच्चे सामने थे और तीनों के साथ में कुछ तो था। अब उन्हें देखकर अब अनिका कहती है अच्छा हुआ कि आप सभी यहाँ पर आ गए हैं। इधर अब मोम और डैड बस आप लोगों के ही पास आने वाले थे। अनिका ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही रिया कहती है मोम हमें अंदर आने दीजिए ना, हमें आपको और डैड को कुछ बताना है, इसलिए पहले क्या हम अंदर आ जाएं। अब रिया की इस बात पर अनिका कहती है हाँ क्यों नहीं, पहले आप तीनों अंदर आइए और बैठ जाइए। ये सुनते ही अब तीनों बच्चे अब वहाँ पर कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो वहाँ पर बने हुए बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। जब तक बच्चे यहाँ पर आकर बेड पर बैठते हैं तो अब तक रोहित भी चेंज कर बाथरूम से यहाँ पर कमरे में आ जाता है। तो अपने डैड को देखकर अब रिया कहती है डैड प्लीज आप अलेक्जेंडर के बड़ी को समझाइए ना, आपको पता है वो हमें अब यहाँ पर बच्चे दोनों को अपने मन में ही बात बताने, यहाँ पर बच्चे दोनों को यानी कि अपने मोम और डैड को अपने मन में आ रही सारी ही बातों को बताने लगते हैं। तो यहाँ पर अनिका और रोहित जब पूरी बात को सुनते हैं तो अब कहते हैं आप तीनों यहाँ से जाइए, मोम और डैड आपसे बाद में आकर बात करते हैं, एंड डोंट वरी हम सब कुछ संभाल लेंगे। इधर ये सुनते ही तीनों बच्चे कहते हैं ओके, और यहाँ पर अलेक्जेंडर अब अपनी जगह से उठकर अब रोहित को अचानक से हक कर लेता है और अब वो उन्हें हक करते हुए कहता है डैड आप और मोम कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना। यहाँ अलेक्जेंडर ने ये कहा ही था कि उसकी इस हरकत पर अब अनिका भी एकदम से हैरान हो गई थी। तो यहाँ पर अब रिया भी अब अनिका को हक करती है। तो अब एक एक करके सभी बच्चे अब रोहित और अनिका को हक करते हैं। तो वहीं यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर अब एक फैमिली हग हो जाता है। बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को देखकर बहुत ही घबराए हुए हों, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि कहीं उनके मोम डैड एक दूसरे से अलग ना हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक फैमिली हक करने के बाद अब तीनों ही बच्चे अब दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और दरवाज़ा खोलने से पहले वो तीनों एक बार फिर से अपने मोम और डैड की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं। इधर अपने बच्चों की आंखों में इस उदासी को देखकर अनिका और रोहित भी समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने बच्चों की आंखों में वो उदासी देख ली थी। बच्चे सच में बहुत ही घबराए हुए थे, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कहते नहीं हैं। यहाँ पर अब वो दोनों ही अपने बच्चों को फ्लाइंग किस करते हैं। तो वहीं बच्चे भी अब बदले में अपने मोम और डैड की तरफ फ्लाइंग किस करते हैं और वो अब अपने हाथ के इशारे से बाय बोलकर अब दरवाजा खोलकर वहां से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर बच्चे जब बाहर चले जाते हैं तो दरवाजे को बंद करते हुए ही अब अनिका रोहित का हाथ पकड़कर कहती है मिस्टर मारवा क्या उनका प्लान रेडी है? सच में? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है अनिका, जिस तरह से बच्चों ने हमें ये बातें बताई हैं तो बच्चों की बातों से तो यही लग रहा है कि वो लोग तैयार हैं। ये सुनते ही अब अनिका कहती है फिर तो हमें हमारी टीम के साथ बात करनी होगी मिस्टर मारवा, क्योंकि अब वक्त आ गया है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है अनिका, तुम स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ मिलकर उन्हें अलर्ट कर दो। मैं चिराग और अब्दुल से इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वो आ चुके हैं और अगर वो यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है कि उनके साथ वो दोनों भी आए ही होंगे। ये सुनते ही अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा, तूफान आने वाला है, इसलिए हमें भी रेडी होना पड़ेगा। इस बात पर अब रोहित कहता है लगता है कि आज रात इंस्पेक्टर अब्बास की इतने सालों की मेहनत का फल मिलने वाला है, क्योंकि जिन सवालों के जवाब जानने के लिए इंस्पेक्टर अब्बास ने न जाने कितने साल ही मेहनत की है, आज फाइनली उन्हें उनके सारी ही मेहनत का फल आज ही मिल जाएगा।
इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ये सब तो देखते हैं मिस्टर मारवा, मैं क्या कहती हूँ कि एक बार बस आयशा माँ से मिल लें। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, अगर तुम चाहती हो तो चलो। यहाँ पर अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने रूम से बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ देर के बाद वो दोनों अब एक फ्लोर पर आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये फ्लोर तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, यहाँ पर आना तो वर्जित है। इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं इंपीरियल ग्रुप तक एक शख्स के साथ गया था। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया है ना, जब तुमने महारानी के बारे में मुझसे पूछा था। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अब रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, पता है अनिका, जब मैं उनके साथ इंपीरियल ग्रुप के लिए मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस फ्लोर को उनके लिए छोड़ दूं। यहाँ तक कि मैं खुद भी कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। और उस वक्त तो मुझे सच में उनकी ये बात बहुत ही अजीब लगी थी, लेकिन मुझे उनके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा था। इसलिए यहाँ पर रोहित और अनिका अब अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि इतने सालों तक यहाँ पर सच बताएं तो रोहित भी नहीं आया था। अब वो जैसे जैसे यहाँ पर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे कि तभी अब यहाँ पर एक रूम का दरवाजा खुला। तो अब वहाँ सामने से आवाज आती है, अनिका। इधर जैसे ही आवाज अनिका रोहित के कानों में गई तो उनके कदम अब अचानक से ही रुक जाते हैं। और वह जैसे अब सामने देखते हैं तो यहाँ पर आयशा मारवा खड़ी थी। आयशा मारवा को वहाँ पर देखकर तो अब दोनों ही अब एकदम से आयशा को ही देखते रहते हैं। और अब वो आयशा के पास जाकर अब उन्हें हक करते हैं। तो यहाँ पर अब आयशा मारवा कहती है, तुम दोनों जानते थे कि अलेक्जेंडर के बड़ी मेरे पापा हैं? क्या सच में तुम्हें इसके बारे में पहले पता था? इधर आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब अनिका और रोहित दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं कि क्या सच में आयशा माँ को सब कुछ पता चल गया। और अब वो यहाँ पर क्योंकि जब उन्होंने ये सब सुना तो वो समझ जाते हैं कि उन्हें शायद सब कुछ सच पता चल गया है। इसलिए अब वो आयशा मारवा को देखकर कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं माँ? अब उनकी इस बात पर आयशा मारवा अब एक जोर का थप्पड़ रोहित को और एक अनिका को मारते हुए कहती है, इतना बड़ा धोखा दिया है तुम दोनों ने मुझे। सच में मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तुम दोनों को सच में मैंने कभी अपने प्यार में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं की। इवन अपने से ज्यादा विश्वास तो मैं तुम दोनों पर करती थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। अरे हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की मुझे इस तरह से अंधेरे में रखने की? अरे जब तुम्हें सब कुछ मेरे पापा के बारे में पता था तो तुमने कभी मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? ये कहते हुए ही अब आयशा मारवा उन दोनों को ही सुनाने लगती है। आयशा मारवा एक पल तो यहाँ पर उन दोनों को मिलकर हक करती है, क्योंकि वो एक माँ भी तो थी। लेकिन अब उनसे गले मिलने के बाद उनका गुस्सा अब एकदम से फूट पड़ता है। तो यहाँ पर रोहित और अनिका दोनों ही अब अपने अपने गाल पर अपना हाथ रखे हुए थे। और अब वो कहते हैं, आई एम सॉरी। वो हम तो बस अभी यहाँ पर दोनों ने इतना ही कहा था कि यहाँ पर उन दोनों ने कि तभी दोनों के कानों में अब एक दमदार आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब ये आवाज सुनते ही वो सभी जब उस दिशा की तरफ देखते हैं तो उनके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद किंग खड़े हुए थे। किंग को यहाँ पर सामने देखकर अब अनिका कहती है, आप यहाँ पर कैसे आए? अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं, आज तो मुझे यहाँ पर आना ही था, क्योंकि आज तो मुझे कोई भी नहीं रोकने वाला यहाँ आने से, क्योंकि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा तमाशा जो होने वाला है। किंग की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, क्या आज जो होने वाला है आप उसे आज के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं प्लीज? अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो आज मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ वो आज ही होगा, और जिसके हाथों से होगा उसी के हाथों से ही होगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी तो आज बिल्कुल भी मैं तुम्हारे नाना जी की मौत को बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे नाना जी की मौत तो आज रात को ही होगी, और वो भी तुम्हारी माँ के हाथों से, क्योंकि ये शुभ काम तुम्हारी माँ के हाथों से ही होगा।
किंग की ये बात सुनते ही अब अनिका है अब एकदम से ही हैरान होती हो। अब वो कहती है लेकिन लेकिन क्यों? अगर ये काम होना ही है तो माँ के हाथों से ही क्यों? देखिए, जो आज हो सकता है वो आने वाले कल में भी तो हो सकता है ना, तो उसे आज ही क्यों करना है? अरे आज तो उनका कितना स्पेशल दिन है। इस अनिका की इस बात पर अब किंग बिना कोई रिएक्ट किए बस एक बात कहते हैं, अनिका एक बात याद रखना, तुम दोनों आज अगर यशवंत मल्होत्रा की मौत को तुम दोनों ने टाला ना तो फिर ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ये तो पूरी तरह से तय है। अगर करण और स्वाति की शादी होगी तो साथ के साथ उसमें यशवंत मल्होत्रा की भी मौत होगी। लेकिन अगर आज तुम यशवंत मल्होत्रा को बचाना चाहते हो तो ये याद रखना, फिर तुम्हारे माँ और पापा की कभी शादी नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ एक शादी होगी, वो भी श्वेता और लक्ष्य की। यहाँ से सिर्फ यहाँ से स्वाति मल्होत्रा की डोली तो फिर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उसके बाप की अर्थी भी जाएगी और उसकी स्वाति की डोली भी, क्योंकि ये याद रखना ये दोनों काम एक साथ ही होंगे, या तो एक साथ होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। किंग की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपसे मुझे डरना चाहिए या फिर। अभी आयशा ने इतना ही कहा था कि उसकी इस बात पर अब आयशा को बीच में रोकते हुए किंग कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अपने माँ पापा के बारे में क्या सोचती हो। तुमने कुछ टाइम मांगा है, वो मैंने तुम्हें दिया है। और हाँ, एक बात आयशा, बचपन में रोहित के साथ जो कि यशवंत ने किया था, तुम चाहो तो उसका बदला यशवंत से ले सकती हो। अपनी बहन नताशा के साथ मिलकर तुम यशवंत से उसका जितना जी चाहे बदला ले सकती हो। तुम्हारे पास समय है वो बदला लेने का। और हाँ, जब तुम नताशा के साथ उसके साथ बदला लोगी तो मैं उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम नताशा को अगर इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। यहाँ किंग ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनकर इससे पहले कि कोई जवाब देता कि तभी वहाँ पर अब एक और आवाज आती है, मैं यशवंत मल्होत्रा को नहीं मार सकती हूँ। जैसे ही ये आवाज़ अब सभी के कानों में गई तो अब किंग सामने की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं अनिका, रोहित और आयशा मारवा ये तीनों भी अभी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। जैसे इन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर स्वाति मल्होत्रा खड़ी हुई थी। स्वाति मल्होत्रा भी तुम दोनों को मैंने यहाँ पर आते हुए देख लिया था रोहित, इसलिए मैं भी तुम दोनों के पीछे पीछे आ गई। इधर स्वाति के पास आने के बाद अब किंग कहते हैं, स्वाति तुम तैयार हो अपने बाप को इस दुनिया से आज़ाद करने के लिए? क्योंकि देखो अब वक्त आ गया है, तुम्हारे पिता को इस दुनिया को अब छोड़कर जाना होगा। किंग की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने ये सब किया तो कविन अवंतिका की बात गलत साबित हो जाएगी। इस बात पर अब किंग कहते हैं, अधूरा सच पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है स्वाति, क्या तुम्हें ये बात तो पता होगी ही ना। और ये कहते हुए ही किंग अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं बाकी सभी अभी किंग की इस बात को सुनकर शौक होकर अब वहीं के वहीं खड़े थे, क्योंकि उन्हें किंग की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आखिर किंग कहना क्या चाहते थे, आखिर कौन से अधूरे सच की बात कर रहे थे। इधर वो सभी अभी अपनी हैरानी में ही थे कि तभी अब अनिका अपने सेंस में आते हुए अब अनिका कहती है, माँ क्या बात है, प्लीज मुझे बताइए ना। किंग ने ऐसा क्यों कहा कि अधूरा सच पूरा झूठ से ज्यादा खतरनाक है? कौन से अधूरे सच की बात कर रहे थे वो? माँ, मैंने नोटिस किया है कि आप जब से वापस आई हैं मुझसे कुछ तो छुपा रही हैं, क्योंकि जब से आप पेरिस से वापस आई हैं तब से कुछ तो हुआ है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं अनिका, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों यहाँ पर आयशा से बात करो। देखो आयशा कितने समय के बाद मिली है, तो
वैसे आयशा, तुमने साड़ी क्यों चेंज कर ली? अरे रोहित ने कितना प्यारा तुम्हें रेडी किया था ना। अब यहाँ पर उसकी इस बात पर अब आयशा मारवा हैरानी से बस रोहित को ही देख रही थी, क्योंकि आयशा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर रोहित ने उसे कब तैयार किया था, क्योंकि स्वाति अभी नहीं जानती थी कि रोहित ने आयशा को नहीं नताशा को तैयार किया था। तो यहाँ पर अब बात को संभालते हुए बनिका ही बीच में कहती है, माँ वो आयशा माँ को ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है ना, इसलिए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ठीक है, और अब वो भी अब किंग के रूम की तरफ ही जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर अब अनिका कहती है, आयशा माँ आप मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि वो आपके पापा हैं? देखिए बिना थप्पड़ मारे ही बताना, क्योंकि आपने जो अभी एक थप्पड़ मारा है ना, उसकी गूंज अभी भी मेरे कानों तक जा रही है। और अनिका ये बात कहते हुए अपने गाल पर अपना हाथ लगा लेती है। इधर अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, ठीक है अनिका, अगर तुम्हें ये सब बिना थप्पड़ खाए ही पूछना है तो फिर उसके लिए तुम्हें मेरे कमरे में चलना होगा। तो चलो पहले मेरे कमरे में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकती हूँ। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब वहाँ पर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तो वहीं रोहित और अनिका ये दोनों भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर कुछ देर के बाद जैसे ही वो तीनों एक रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि आकांक्षा तो वहाँ पर ऑनलाइन गेम खेल रही थी। आकांक्षा को इस तरह से गेम खेलता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है आकांक्षा, तुम कहाँ पर बिजी हो? अनिका की ये बात सुनते ही अब आकांक्षा कहती है, मैडम कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर अपना ये गेम खेलने में बिजी हूँ। देखो ना ये गेम कितना इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में।